करके मुल्क से बाहर लेके जाते हैं और इस माफी को इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम शिकस्त देंगे। तहरीक इंसाफ का सुनामी रावलपिंडी से टकरा गया। अड्डा पीर वधाई पर मेंबर साजी कैंप का इफ्तिताह। इमरान खान का कहना है ये तब्दीली और नए पाकिस्तान का साल है। 22 साल से इस मैच का इंतजार कर रहा था। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जहां पर हर पाकिस्तानी की इज्जत हो। इस साल के आखिर में अल्लाह ताला ने चाहा तो बिजली हमेशा से पाकिस्तान, ये जो लोड शेडिंग है हमेशा से पाकिस्तान से चली जाएगी। 2013 में बिजली जाती थी तो वापस नहीं आती थी। आज गर्मी के मौसम में भी बिजली मौजूद है। साल के आखिर में पाकिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। कमालिया में जलसे से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ की एक और डेडलाइन। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतकार की गाड़ी ने नौजवान को रौंद डाला। मकतूल अतीक बेग की नमाज जनाजा नवाही इलाके दलहाड़ में अदा कर दी गई। अहले खाना और सैकड़ों अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत। अतीक के लवाहिकीन की इंसाफ के लिए दुआएं। चीफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसके बारे में नोटिस लिया जाए और उसे पूरी तरह हमें इंसाफ दिया जाए। इसे इंसाफ चाहिए, किसी कोई चीज़ नहीं। अमरीकी सिफारतकार की गाड़ी की टक्कर से पाकिस्तानी शहरी की हलाकत। अमरीकी सफीर की दफ्तर खारजा तलबी। नौजवान की हलाकत पर एहतजाज। सेक्रेटरी खारजा ने एहतजाजी मरासला अमरीकी सफीर के हवाले कर दिया। डेविड हिल की तहकीकात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल कहते हैं अमरीकी सफीर को बता दिया पाकिस्तानी कवानीन और वियना कन्वेंशन के मुताबिक इंसाफ होगा। अमरीकी सफारतकार की गाड़ी से हादसा। इस्लामाबाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस का अमरीकी सफारतखाने के हुकाम से राब्ता। FIR की कॉपी और CCTV वीडियो भिजवा दी गई। अमरीकी सफारतखाने का जवाब ताहाल मौसूल नहीं हुआ। MQM पाकिस्तान में बो काटा का मौसम अरूज पर। एक ही दिन में 3 पतंगे कट गईं। MNA महबूब आलम, MPA सैफुद्दीन खालिद और कामरान फारूक कमाल को प्यारे हो गए। मुस्तफा कमाल का कहना है आइंदा सिंध का वजीर आला हमारा होगा या फिर हमारा हिमायत याफ्ता होगा। जमात इस्लामी ने लाहौर के मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में यूथ कन्वेंशन का पंडाल सजा लिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कन्वेंशन से खिताब करेंगे। कन्वेंशन की तैयारियां जोरों शोर से जारी। स्टेज बनाने पर कारकुनान और पुलिस में तल्ख कलामी। फिक्सड का कराची में गंदगी और कचरा न उठाने के खिलाफ बानी आलमगीर खान की सरबराही में मेयर ऑफिस की जानिब मार्च। तिब्बत सेंटर पर पुलिस तैनात। सिक्योरिटी के लिए सिटी कोर्ट से लाइट हाउस तक सड़क बंद रखी गई है। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कोयटा के निजी होटल में बहार फेस्टिवल का दौरा। मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना। सकाफती अशिया और फनपारों की खरीदारी भी की। 4 सदा के दरिया सरदरियाब में कश्ती हादसा। लापता 2 बच्चों में से एक की लाश 3 रोज बाद निकाल ली गई। 9 साला उसामा की लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। कश्ती रानी पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। फैसलाबाद में सोशल मीडिया स्टेटस का नया झगड़ा सामने आ गया। दोस्तों के खिलाफ स्टेटस लगाने पर नौजवान पर तशद्दुद। 27 साल काशान पर दोस्तों के तशद्दुद की फुटेज मंजर आम पर आ गई। 4 मुल्जिमान ने सर पर जूते बरसाकर लहू लुहान कर दिया। मुल्जिमान ने पैरों को हाथ लगवाए और वीडियो बनवाई। चित्राल के इलाके दरोश में शदीद बारिश से बरसाती नालों में तुगयानी। लैंडस्लाइडिंग के बाइस दीर और चित्राल से पेशावर जाने वाली सड़क भी बंद। दर्जनों गाड़ियां और मुसाफिर फंस गए। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स हॉकी इवेंट में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर। पाकिस्तान की जानिब से इरफान जूनियर, मुबशर अली ने गोल स्कोर किए। और
और बड़ी फतह का बड़ा जश्न, PSL 3 की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की विक्ट्री परेड, शानदार ट्रॉफी F9 पार्क तक जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सहरिश मंसूर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। इलेक्शन करीब आते ही सियासी पार्टियों को आवाम की फिक्र सताने लगी। संडे फंडे के बजाय सियासी हो गया। पॉलिटिकल पार्टियों ने शहर शहर पिंडाल सजा लिए। कमालिया में शेर धाड़ा तो सुनामी ने रुख कर लिया रावलपिंडी का। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी कहां मैदान सजा रहे हैं, इस रिपोर्ट पे देखिए। गर्मी का पारा बढ़ते ही सियासी गर्मी भी बढ़ गई। इलेक्शन करीब आ रहे हैं, पास करना है कड़ा इम्तिहान। सियासी जमातों की छुट्टियां बंद, इतवार की तातील भी कर दी कुर्बान। हुक्मरान जमात ने कमालिया में पिंडाल सजाया। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कारकुनों का जोश गरमाया। सुनामी का पावर शो, इमरान खान ने रावलपिंडी में पड़ाव डाला तो खिलाड़ियों का जोश भी आसमान को छूने लगा। पीपल्स पार्टी का मुल्तान में पावर शो, जमात इस्लामी ने लाहौर में मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड को चुना। हैदराबाद में नई सियासी तंजीम उभर आई है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के रावलपिंडी में तूफानी दौरे, कप्तान कहां कहां जाएंगे, हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे फयाज महमूद से। फयाज, हमें बताइएगा कि मजीद कहां कहां खान साहब जाएंगे। कमेटी चौक पे हम मौजूद हैं, जहां पर अपने कुछ ही देर में कप्तान यहाँ पर पहुंचेंगे। आज पूरा जो शेड्यूल है इमरान खान का, सबसे पहले उन्होंने आगाज पीर बधाई से किया, जिसके बाद इस वक्त मौजूद है जहाँ पर वो इफ्तिताह करेंगे, मेंबर साजी कैंप का इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद ये तीसरा ये पॉइंट है कमेटी चौक, यहाँ पर वो पहुंचेंगे। उसके अलावा जो आखिरी पॉइंट है वो कमर्शियल मार्केट है, जहाँ पर जाके कप्तान अपने कारकुनों का खून गरमाएंगे और मेंबर साजी मुहिम के सिलसिले में कैंप का इफ्तिताह भी करेंगे। इसके अलावा जो शहर के मुख्तलिफ दीगर मुकामात हैं उस पर भी ये इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जो खिताब है कप्तान का वो सिर्फ 4 मुकामात पर है। चूट चौक से गुजरता हुआ ये काफिला वो इमरान खान का यहाँ पर पहुंचेगा कमेटी चौक। इसके अलावा नाज सिनेमा वहाँ पर भी वो कप्तान वहाँ से गुजरेंगे। तो ये मुख्तलिफ रूट तय किया गया है, जो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए इमरान खान यहाँ पर पहुंचेंगे। कमेटी चौक ये वो तीसरा पॉइंट है, जहाँ पर इमरान खान यहाँ पर आकर अपने कारकुनों से खिताब भी करेंगे। इस वक्त जो कारकुन है यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए और कप्तान की आमद का इंतजार भी किया जा रहा है। जैसे ही कप्तान यहाँ पर पहुंचेंगे वो अपने कारकुनों से खिताब करेंगे। उसके बाद जो आखिरी जो खिताब होगा वो कमर्शियल मार्केट में करेंगे, जहाँ पर वो मेंबर साजी मुहिम के सिलसिले में वहाँ पर कैंप लगाया गया है। जो आखिरी खिताब होगा इमरान खान का आज के जो पूरे दिन की कार्रवाई है वहां पर जाके इख्तिताम पजीर होगी। आपने हमें ये भी बताया कि कहां कहां इमरान खान को अभी जाना है और कारकुनान से खिताब करना है। साथ ही रहिएगा फयाज, हमारे नुमाइंदे रियाज अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि लाहौर में सजा है जमात इस्लामी का पंडाल, तो यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है उनसे जानते हैं। रियाज, बताइए कब ये बाकायदा कन्वेंशन शुरू होगा? जी, मैं इस वक्त मीनारे पाकिस्तान में खड़ा हूं, जहां पर जमात इस्लामी का यूथ कन्वेंशन हो रहा है। इसमें मेरे अकम में आप देख रहे हैं पंडाल में बहुत बड़ी तादाद में जमात इस्लामी के जो कारकुन हैं यूथ के, वो यहां पर मौजूद हैं। अभी सिराजुल हक जो अमीर जमात इस्लामी वो यहां पर नहीं पहुंचे, लेकिन ये था कि सुबह चूँकि इनको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं मिली थी मीनारे पाकिस्तान में यूथ कन्वेंशन करने की। अब चूँकि इनको इजाज़त मिल चुकी है तो अब बड़ी तादाद में कारकुन भी यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन अमीर जमात इस्लामी जो सिराजुल हक है वो यहाँ तक अभी नहीं पहुँचे। ये तवक्को की जा रही है कि चूँकि जमात इस्लामी ने ये कहा है कि आइंदा 2018 का जो इंतखाबात होंगे उसमें 50% जो सीटें हैं वो यूथ को दी जाएंगी। तो आज वो 50% जो सीटें यूथ को दी जानी है पंजाब में, उनका ऐलान मुतवक्के है। नाम जो है वो हमारे ज़राए के मुताबिक उनके नाम मुत्तफिक हो चुके हैं जो अमीर जमात इस्लामी। आप हमें आगाह कर रहे हैं लाहौर से, जबकि फयाज हमारे साथ है रावलपिंडी से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इमरान खान का कहना है कि ये तब्दीली और नए पाकिस्तान का साल है, करप्ट माफिया को शिकस्त देंगे। पिंडी मेट्रो का आधा पैसा भी अगर शहर पर लगा दिया जाता तो शहर बदल जाता। पीर बधाई में खिताब करते हुए मजीद उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। ये साल है जो हमने ये करप्शन का माफिया जो आपका पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके जाता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाता है, जिस तरह ये
ये पिंडी की मेट्रो है, अरबों रुपए। ये पिंडी की मेट्रो का आधा पैसा अगर ये पिंडी के स्कूलों पे लगाता, अस्पतालों पे लगाता, पीने के पानी के ऊपर लगाता, आपको रोजगार देने पे लगाता, इससे आधे पैसे से पिंडी तब्दील हो सकता था। शरीफ खानदान और इनके साथ जो वजीर है, ये मिलके आपका पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके जाते हैं और इस माफिया को इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम शिकस्त देंगे। इमरान खान रावलपिंडी में सदर के इलाके में पहुंचे तो कारकुनों के दरमियान खुल मिल गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सन रूफ से बाहर निकलकर कारकुनान से मुलाकात भी की। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल बताइए, कारकुनान तो काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। ऐसा ये सदर बैंक रोड का इलाका है जहाँ से इस वक्त इमरान खान का काफिला गामजन है अपनी अगली मंजिल की जानिब। यहाँ पर एक स्टेज भी बनाया गया था और उससे कारकुनान को दूर रखने के खुसूसी इंतजाम भी किए गए थे, लेकिन जब इमरान खान यहाँ पहुंचे तो वो स्टेज पर जाने की बजाय कारकुनान के दरमियान ही खड़े हो गए, सनरूफ से बाहर आए, कारकुन से मुलाकात की, उनसे मुख्तसर सा खिताब भी किया और उनका शुक्रिया भी अदा किया कि उनकी जद्दोजहद में वो उनके साथ थे। और उन्होंने कारकुनों को ये कहा कि माफिया से आने वाले दिनों में हम मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल करेंगे, आप मेरे साथ चलें। इस वक्त बैंक रोड पर बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे, खवातीन भी बड़ी तादाद में बाहर हमने देखी कि यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल रशीद। इससे पहले वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया था। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की सियासत धरनों और लॉकडाउन, बदजबानी और गाली गलोच की सियासत है। इस इलेक्शन में पीटीआई की सियासत को दफन कर देंगे। ये बात उन्होंने कमालिया में जलसे से खिताब करते हुए कही। ये तहरीक इंसाफ वो है जिसकी सियासत इंतशार की सियासत है, जिसकी सियासत धरनों की सियासत है, जिसकी सियासत तालाबंदी की सियासत है, जिसकी सियासत लॉकआउट की सियासत है, जिसकी सियासत इदारों को यरगमाल बनाने की सियासत है, जिसकी सियासत पार्लियामान पर हमला करने की सियासत है, जिसकी सियासत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने की सियासत है, जिसकी सियासत झूठे इल्जामात लगाने की सियासत है। हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, आपकी दुआओं से अगले इलेक्शन के बाद इसकी सियासत को हमेशा के लिए दफन कर देंगे इस मुल्क के अंदर से। कराची की सियासत का रुख करेंगे और औरंगी टाउन की बात करेंगे जहां एमक्यूएम का सफाया हो गया। पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने दावा किया है कि इलेक्शन में शहरी इलाकों से क्लीन स्वीप करेंगे। फारूक सत्तार, खालिद मकबूल और आमिर खान भी उनके साथ शामिल हो जाएं। 10 दिनों में 4 MNAs और 4 MPs आ गए। अब ये सवाल शुरू हो गए, अब आ क्यों रहे इतनी जल्दी? 2018 के इलेक्शन में पाक सरजमीन पार्टी सिंध के शहरी इलाकों से स्वीप करेगी और आने वाला सिंध का वजीर आला या तो हमारी पार्टी से होगा, फिर हमारा हिमायत याफ्ता होगा। हम दुनिया का सबसे सेफेस्ट, सबसे अमन वाला शहर इस कराची शहर को बनाना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सिर्फ मुहाजिर करके मुहाजिरों के मजीद दुश्मन बनाना नहीं चाहते। हम मुहाजिरों के रास्ते में मजीद कांटे बिछाना नहीं चाहते। आज इस फोरम से फारूक भाई को, आमिर खान साहब को, खालिद मकबूल भाई को मैं सबको दावत देता हूँ कि आइए, सारे शौक पूरे हो गए, इस रास्ते के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये कराची जो लोग कहते हैं लावारिस है, बिल्कुल लावारिस नहीं है जनाब, कान खोलकर सुनिए, कराची बिल्कुल लावारिस नहीं है। दूसरी जानिब एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार का कहना है कि अदालत का फैसला आने से पहले पार्टी धड़ों में मफाहिमत हो जाएगी। महाजरों के नुमाइंदों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए तजवीज़ पेश की है। मुझे यकीन है कि हम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करेंगे। एमक्यूएम के धड़ों को मिलाने के लिए मैंने एक तजवीज़ दी है। हम जरूरी नहीं है कि इलेक्शन में कोई अलायंस करें। एक महाजिर और मजलूम सिंडिकेट कायम होनी चाहिए। मर्दमशुमारी का मसला है, हल्का बंदियों में 8.5 लाख वोट पर हमारे हल्के हैं, बाकी हल्के 6.5 लाख पर भी हैं, तो ये भी ज्यादती हुई है।
हॉर्स ट्रेडिंग हुई, सेनेट में हमारी नुमाइंदगी को कम किया गया। अलामती अहमियत तो हो सकती है इन पतंगों के कटने की, इसका कोई सियासी फायदा किसी और को नहीं होगा। कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात का शिराजा बिखरने लगा है। MQM की मजीद 3 पतंगे कटकर PSP के आंगन में जा गिरी। रुकने कौमी असम्बली महबूब आलम और 2 MPA कमाल को प्यारे हो गए। महाजिरों के गढ़ औरंगी टाउन से MQM का अमलन सफाया हो चुका है। कराची की सियासत में तब्दीली, शहर की सबसे बड़ी सियासी जमात का शिराजा बिखरने लगा। इलेक्शन का मौसम करीब आते ही वफादारियां तब्दील होने लगी। 11 रोज में 4 MNA और 4 MPA कमाल के हो गए। रुकने कौमी असेंबली महबूब आलम मुत्तहदा का साथ छोड़ गए। PIB और हैदराबाद में जो जंग है वो इक़्तिदार की जंग है और अपनी एक वडेराना और जागीरदाराना एक सिस्टम को कायम करना है। MPA कामरान फारूक ने PSP में शमूलियत की वजह पार्टी में इख्तलाफात को करार दिया। फारूक भाई भी इंशाल्लाह जिस चीज़ को आइडियलाइज़ करते हैं वो बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह फारूक भाई भी बहुत जल्द वहाँ होंगे जहाँ उनको होना चाहिए। MQM को तीसरा झटका MPA सैफुद्दीन खालिद की सूरत में लगा। हैदराबाद और PIB और फिर जो मसाइल ने जन्म लिया कि हम शायद ऐसे हो गए कि सदियों के दुश्मन हैं, तो हमने सोचा कि ये हम कहाँ वक्त ज़ाया कर रहे हैं। MQM में क़यादत का झगड़ा, मुदम्मिल कुरैशी, सैयद वसीम हुसैन, नाइला मुनीर, नाहिद बेगम, डॉक्टर फौजिया, महबूब आलम, सैफुद्दीन खालिद और कामरान फारूक PSP के काफिले में शामिल हो गए। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ मोहम्मद अशद, समा, कराची। फिक्सिट के बानी आलमगीर खान ने इलेक्शन लड़ने का इशारा दे दिया है। KMC बिल्डिंग के सामने कूड़ादान लगाने के बाद अब कचरा फेंकने भी चले आए हैं। पुलिस ने रास्ता रोका तो मुज़ाकरात करके वापस लौट गए। कचरा डाल कर रहेंगे ये भी बता गए। से मिलूंगा वोरा साहब के साथ, हम मिल के इनके खिलाफ जो है फाइल करेंगे केस। मैं आज आया था पुरअमन मैसेज रिकॉर्ड कराने, कचरा फेंकने इन्होंने नहीं दिया, लेकिन हमारा डस्टबिन यहाँ मौजूद है, आते जाते मैं फेंकते हुए जाऊँ। अगर मैं लड़ूंगा पूरी फिक्सिट के नौजवान लड़ेंगे इंशाल्लाह। हार जीत अल्लाह के हाथ में, हो सकता है 2 वोट ना मिले हमें, लेकिन इस शहर में अब्दुल सत्तार ईदी भी 2 बार लड़ा इलेक्शन लड़ के ही आप इन लोगों से ये जो पैसा है ना इनके हाथ में, ये छीन सकते हैं। रावलपिंडी आपके लिए चलेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान यहाँ पर खिताब कर रहे हैं। इमरान खान रावलपिंडी में आज हैं और जगह जगह रुक के खिताब कर रहे हैं और झंडा चौक पर उन्होंने कारकुनों से खिताब किया। बात करेंगे एक और अहम मामले की। अमरीकी सिफारतकार की गाड़ी की टक्कर से जामबग तालिब अतीक को आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जनाजे में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस्लामाबाद से नूरुल अमीन की रिपोर्ट। अमरीकी सिफारतकार कर्नल जोसेफ की गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक 22 साला तालिब इल्म अतीक बेग आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अजीजो अकारिब समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मौला करीम जितने कुरान पाक तिलावत की गई, हाज़रीन कलमा शरीफ पढ़ा। जवान बेटा और भाई दफनाने वालों का कहना है रियासत इंसाफ दे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसके बारे में नोटिस लिया जाए और उसे पूरी तरह हमें इंसाफ दिया जाए। इंसाफ चाहिए, किसी कोई चीज नहीं चाहिए। मुतवफ़ी के अजीज सवाल उठा रहे हैं कि सिफारती इस्तिस्ना कत्लो गारत का लाइसेंस है क्या? इस्तिस्ना का मतलब ये तो नहीं होता कि अब उनको इस्तिस्ना है तो जब चाहें वो
रोड पे जनाब इस तरह के अपना वायलेशन करते रहें और इस तरह की बात वाक़या होते रहेंगी, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? इनको थोड़ी सी सजा होनी चाहिए। जब मुसलमान की गलती करे, कोई ड्राइवर हमारा गलती करे, उसको सजा होती है, तो ये गलती करें, इनको पूछने वाला ही कौन है। वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है अमरीकी मिलिट्री अताशी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए दफ्तर खारजा को खत लिखा जाएगा। अमरीकी मिलिट्री अताशी की गाड़ी की टक्कर से नौजवान की हलाकत पर पाकिस्तान का अमरीका से शदीद एहतजाज। सफीर को दफ्तर खारजा तलब करके 2 टोक अल्फाज में बता दिया, इंसाफ वियना कन्वेंशन और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक होगा। तारिक महमूद की रिपोर्ट। कत्ल का हिसाब दो, अतीक बेग को इंसाफ दो। हुकूमत पाकिस्तान का अपने शहरी की हलाकत पर अमरीका से शदीद एहतजाज। अमरीकी सफीर डेविड हेल की दफ्तर खारिजा तलबी। सेक्रेटरी खारिजा तहमीना जंजुआ ने नौजवान की हलाकत पर अमरीकी सफीर को एहतजाजी मरासलात थमा दिया। कहा कि तमाम उम्मूर पर कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखा जाएगा। अमरीकी सफीर डेविड हेल का वाक़या पर इजहार अफसोस, तहकीकात में मुकम्मल तामन की यकीन दहानी कराई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा डॉक्टर फैसल कहते हैं तहकीकात का जायजा लिया जा रहा है। अमरीकी सफारतकार की गाड़ी से टक्कर से नौजवान की जाँ बहक होने का मामला। इस्लामाबाद पुलिस ने अमरीकी सफारतखाने के हुकाम से रब्ता किया है। हम बात करेंगे समा के नुमाइंदे नूरुल आरफीन से। नूरुल आरफीन, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, अमरीकी सफारतखाने के एहलकार की टक्कर से कल जाँ बहक होने के बाद वाक़े की FIR तो दर्ज कर ली गई थी। अभी जो है इस्लामाबाद पुलिस ने रब्ता किया है अमरीकी सफारतखाने से और उनको आगाह किया गया है। जो उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है, उसके अलावा जो CCTV फुटेज है उससे भी आगाह किया गया सफारतखाने को। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि राब्ते का मकसद ये है कि जो अमरीकी डिप्लोमेट जिसकी टक्कर से एक शख्स की हलाकत कल हुई थी उसका मौक़िफ़ लेना है। तो उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि अमरीकी एहलकार से बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा लिया जाएगा। जी नूरुल अमीन, बहुत शुक्रिया आपका। अमरीकी सिफारतकार कर्नल जोसेफ की गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक तालिब इल्म अतीक के लिए सोशल मीडिया पर भी आवाजें उठ रही हैं। तबसरों से ट्विटर पर गर्मा गर्मी छाई है। ना किसी का खौफ, ना किसी की परवाह। अमरीकी सिफारतकार कर्नल जोसेफ ने भी वही किया जो पहले रेमंड डेविस कर चुका है। अमरीकी कत्ले आम करें और बआसानी छोड़ दिए जाएं। ये कौन सा इंसाफ है? कहां का इंसाफ है? मासूम पाकिस्तानियों की जान क्या कीमती नहीं? ट्विटर पर यही सब बातें ज़ेरे बहस है। अदनान शुएब ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया, अफसोस, बहुत अफसोस, मुंतजिर हैं हुकूमत के एक्शन के। सैयद वकास ने लिखा, अमरीका दियत की रकम अदा करके जोसेफ को भी ले जाएगा। वसीम ने लिखा, अतीक के अहले खाना को इंसाफ मिलना चाहिए। कादिर का ट्वीट था, क्या पाकिस्तानियों का खून इतना सस्ता है कि कोई भी आए, मारे और चला जाए? फैजान अशरफ और आबिद चौहान ने मुतालबा किया कातिल को सजा दी जाए। फातिमा ने अलमनाक वाक़ये पर वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। क्या गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान के कानून को मजाक समझ रखा है? इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतकार की कानून शिकने ही नहीं, माजी करीब में चीनी शहरी भी पाकिस्तानी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए हैं। गैर मुल्की मेहमान या बलाए जान, इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतकार ने सिग्नल तोड़कर मोटरसाइकिल सवारों को रौंद दिया। मगर ये पहला वाकया नहीं, माजी में भी गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान के कवानीन को रौंदते रहे हैं। चंद दिन पहले खानेवाल में चीनी इंजीनियरों ने तो हद कर दी। चीनी शहरियों ने कानून के रखवालों को निशाना बना लिया। पुलिस मोबाइल पर धावा बोल दिया। रेमंड डेविस केस में भी यही साबित हुआ कि गैर मुल्की शहरी खुद को पाकिस्तानी कानून से मावरा समझते हैं। 2 शहरियों का कातिल रेमंड डेविस बासानी मुल्क से बाहर चला गया। गैर मुल्की शहरियों का जराइम करना और बचकर निकल जाना पाकिस्तान के कौमी वक़ार और कानूनी निज़ाम पर सवालिया निशान है। कुछ खेल की बात करेंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड चैंपियंस की बात करेंगे। फतह का मना रही है जश्न और PSL की ट्रॉफी इस्लामाबाद जो पहुंची है, ऐसे में परेड मार्च इस वक्त जारी है। डी चौक से F9 की तरफ ये कारवां रवां दवा है और देख सकते हैं कि मिसबाउल हक द कैप्टन कूल मौजूद है इस वक्त उस ट्रक पे। इसके अलावा दीगर जो खिलाड़ी हैं वो भी मौजूद हैं और लेग स्पिनर भी मौजूद है शादाब खान। आपको याद दिलाते चलें कि कराची में होने वाला फाइनल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने नाम किया था।
मिसबा मौजूद हैं, शादाब खान मौजूद हैं और दीगर खिलाड़ी भी इस वक्त मौजूद हैं। अली नकवी को भी हम देख सकते हैं। याद आपको दिलाएं तो पेशावर ज़ल्मी को एक बड़े ज़बरदस्त मैच में फाइनल में शिकस्त दी थी और बड़ा ज़बरदस्त वो मैच हुआ था। पलड़ा बिल्कुल भारी था, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के जो फेवरेट करार दी जा रही थी, लेकिन मिसबा के हैं अपने तरीके और अपने तरीकों से उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को ज़ेर किया। साथ ही सईद अजमल को भी हम देख सकते हैं, इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है बॉलिंग लाइन को स्ट्रेंथन करने में इस्लामाबाद यूनाइटेड की। बड़ी जीत का है बड़ा जश्न, ट्रॉफी आई है घर और ऐसे में जितने भी खिलाड़ी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के वो इस वक्त इस परेड में शरीक हैं और हुसैन तलत भी मौजूद हैं, एक्साइटिंग यंग टैलेंट जो हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उनके हुसैन तलत उन्होंने आगे जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई इंटरनेशनल डेब्यू पर और उसके बाद दूसरे मैच में भी। तो और हम देख सकते हैं आसिफ भी मौजूद हैं, फाइनल के हीरो जिन्होंने 3 ज़बरदस्त छक्के लगा के मैच बिल्कुल एक तरफा कर दिया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड ट्रॉफी आई है घर और ऐसे में ये परेड मार्च रवां दवा है, सेल्फियों का दौर भी चल रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फैजान खान भी मौजूद हैं। फैजान, हमें बताएं कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो फतह है PSL 3 में उसका जो है वो आज जश्न मनाया जा रहा है और इस हवाले से जो है वो परेड मार्च का इनेकाद किया गया है। परेड मार्च जो है वो डी चौक से अब S9 की तरफ रवा दवा है। इस वक्त जो है वो 7th एवेन्यू का जो फ्लाई ओवर है उधर से परेड मार्च जो गुजर रहा है और उसकी आदत जो है वो कप्तान है इस्लामाबाद यूनाइटेड के मिसबाह हक वो कर रहे हैं, जबकि उनके साथ दीगर खिलाड़ी जो है वो भी इस वक्त कंटेनर पर मौजूद है। बड़ी साथ में जो है वो शौकीन क्रिकेट भी जो है उन्होंने भी कंटेनर को घेर रखा है और वो भी मार्च के साथ साथ जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। शताब खान के अलावा जो है वो इस वक्त आसिफ अली जो है वो कंटेनर पर मौजूद है, मोहम्मद समी भी कंटेनर पर है और हुसैन तलत जो है वो भी कंटेनर पर मौजूद है और इस वक्त जो है वो मार्च रवां दवा है और ट्रॉफी जो है वो खिलाड़ियों ने अपने हाथ में उठा रखी है PSL 3 की और शायकीन जो है शहरी भी वो बड़ी तादाद में निकल आए हैं बाहर और वो इसको एंजॉय कर रहे हैं और अपने मद्दाहों का जो है वो देख रहे हैं और उनको दाद दे रहे हैं। जी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा फैजान, जैसे कि आपने एक एक करके नाम बताए तमाम तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड के हीरोज़ के, तो हुसैन तलत भी मौजूद है, आसिफ अली भी मौजूद है, मोहम्मद समी भी मौजूद हैं। इसके अलावा मिसबा आप देख सकते हैं कि ट्रॉफी के साथ सेल्फी भी ले रहे हैं मैंडेटरी। तो खिलाड़ियों का है ये परेड मार्च। PSL की ट्रॉफी जब इस्लामाबाद पहुंची है तो इस समय परेड बनती है। अली नकवी मौजूद हैं इस ट्रक पे, इसके अलावा शादाब खान और मिसबाह हक मौजूद हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएं कि जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, वीडियो पैगामात उन्होंने जारी किए थे जिनमें स्टीवन फिन, JP ड्यूमिनी जिन्होंने कप्तानी की थी फाइनल में और उन्होंने यही कहा था कि तमाम तर लोग आएँ और इस परेड का हिस्सा बने। तो यही है, इस वक्त हम देख सकते हैं लोगों की भी अच्छी खासी तादाद यहाँ मौजूद है। यूनाइटेड के परचम थामे हुए हैं और साथ ही अगर आपको याद भी दिलाएं तो बड़ा ज़बरदस्त फाइनल हुआ था जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चेस करते हुए टारगेट अचीव किया था और बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पर हुआ था। और साथ ही ये भी बताएं कि कराची में हुआ था ये फाइनल 9 साल बाद जब क्रिकेट वापस लौट के आई थी और हम देख सकते हैं कि जब ट्रॉफी आई है तो ऐसे में लोगों का जोश खरोश भी यहाँ पर दीदनी है। महवे रक्स है यहाँ पर क्रिकेट फैंस, और क्यों ना हो जब उनके क्रिकेट स्टार्स उनके सामने मौजूद हो, जिनमें शादाब खान है, हुसैन तलत है, आसिफ अली है, मोहम्मद समी है और कैप्टन कूल मिसबा भी मौजूद है। और इस वक्त हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। ये रैली निकाली गई है क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शानदार फतह समेटी थी। आपको याद दिलाते हैं 25 मार्च को जब कराची में फाइनल हुआ था, इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL 3 फाइनल अपने नाम करने में कामयाब हुई थी और उसी वक्त ये कहा गया था कि जब इतनी बड़ी फतह अपने नाम की है तो क्यों ना इसका जश्न भी इसी तरह से मनाया जाए। उसके बाद ऐलान किया गया था कि इस्लामाबाद में एक रैली निकाली जाएगी और उसमें खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। जी हाँ, PSL की ट्रॉफी इस्लामाबाद पहुंच गई। डी चौक से F9 पार्क तक जंक्शन। इस्लामाबाद यूनाइटेड के हीरोज, शोबिस के सितारे और सियासत के बड़े नाम भी इस्लामाबादियों के शाना बशाना हैं। इस्लामाबाद से फैजान खान की रिपोर्ट। Hi Islamabad fans, come and join us in the victory parade. See you guys there. शहर इक़्तिदार वालों, जश्न मना लो। PSL ट्रॉफी इस्लामाबाद आ नहीं रही, आ चुकी है। शहर कायद में फतह का जश्न वफाकी दारुल हुकूमत में शुरू। डी चौक से F9 तक मेला सजेगा। विनर्स ट्रॉफी रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन डायमंड क्रिकेट ग्राउंड पहुंचा दी गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओनर अली नकवी का चेयरमैन PCB के मशीर शकील शेख और डिप्टी मेयर ज़िशान नकवी ने इस्तकबाल किया। अली नकवी ने ट्रॉफी इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के ओहदेदारों को पेश की। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम
जो जीत के आई है यहाँ पे, ये हम सब के लिए काबिल फख्र है। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद यूनाइटेड अगली दफ़ा हैट्रिक मुकम्मल करेगी। कि कराची और लाहौर में मैचेस हो गए हैं, अब मैच होना चाहिए तीसरा जो PSL का है वो होना चाहिए पिंडी। हमने जो टूर्नामेंट जीता है वो सिर्फ फॉरेन प्लेयर से नहीं जीता। सब रॉन्की की बातें करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हमने अब पाकिस्तान 11 में हमारे 5 लड़के खेल रहे थे। अली नकवी ने नए टैलेंट की तलाश और मौके देने का सिलसिला जारी रखने का ऐलान भी किया। जश्न फतह में शोबिज और सियासत के बड़े नाम भी आवाम के संग होंगे। फखर जमान वनडे में डबल सेंचुरी बना सकता है। अनुष्का शर्मा से कभी बात नहीं हुई। इंग्लैंड से पहले आयरलैंड में इम्तिहान होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम का बॉल टैंपरिंग का अंदाज हैरान कुन था। ये सब कुछ कहा है हमारे ही कप्तान ने। जी हाँ, सुनवाते हैं आपको। जो सैंड पेपर जिस तरीके से वो यूज कर रहा था ना बॉल पे, मतलब ये बच्चे को भी पता कि यार 24 कैमरे लगे, जेब से निकाल के कोई क्लब का मैच चोरी कर लेते। मौका गया था, पूरा प्रोग्राम मुझे इंडिया से टैग हो के आ रहे थे फेसबुक पे, ये कप्तान देखिए जरा इस कप्तान को, ये मौका गा रहा है। खुद ही बोलता है तो वो लोगों को पसंद आता है। हमें तो कोई बोलेगा तो यार ये देखो इतना यूज कर रहा है यार, हालांकि वो लोग बहुत ज्यादा देते हैं। नॉर्मल बात भी गाली से ही होती है वहाँ पे। बाय नेम तो जानती होंगे यार ये सरफराज है कौन, लेकिन ऐसा क्या भी कोई मुकालमा नहीं। बाल भी नहीं है सर पे, बाल भी बीच में से जा रहे हैं, इससे कौन कांटेक्ट करेगा? हाँ, हमारा दिल हुआ तो हम किसी से कांटेक्ट करेंगे। नया दिन तारीखी होगा। ये ना देखा तो फिर क्या देखा? तो याद रहेगा ना, पीर की सुबह 7 बजे सिर्फ समा पर। वेलकम बैक। साना मॉडल टाउन के मुतासिरीन को इंसाफ देने में ताखीर क्यों हुई? चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया। पंजाब हुकूमत से इंसाफ में ताखीर की वजूहात और तफसीलात तलब कर ली हैं। सानहे में जांबहा खातून की बेटी की चीफ जस्टिस से मुलाकात भी हुई। 4 साल हो गए लेकिन हमें इंसाफ अभी तक नहीं मिला। चीफ जस्टिस साहब से अपील करते हैं कि वो सोमोटो एक्शन लें। चीफ जस्टिस ने मुतासिरीन की दुहाई सुन ली। सानहा मॉडल टाउन में इंसाफ में ताखीर पर नोटिस, पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। सानहे के मुतासिरीन सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने इन्हें चैम्बर में बुलाया और इंसाफ की यकीन दहानी कराई। चीफ जस्टिस का कहना था कि इनके होते हुए मुतासिरीन को डरने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कहा जी मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग करता हूं, जो कानून के मुताबिक है, कानून के मुताबिक इस सिलसिले को आगे चलाया जाएगा। 17 जून 2014 को मॉडल टाउन लाहौर में पुलिस की फायरिंग से 14 अफराद जाँ बहक और 100 से जायद जख्मी हुए थे। केस लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जेर समात है। अदालत के हुक्म पर इस्तखासा में से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत सियासी शख्सियात का नाम खारिज कर दिया गया था। खबर है लाहौर से। लाहौर के डाकुओं ने हेयर सैलून को भी नहीं बख्शा। मुस्तफा टाउन में दुकानदार और ग्राहकों को यरगमाल बनाया और मोबाइल फोन्स लेकर फरार हो गए। इसके अलावा नकदी भी लूट कर वो यहाँ से चलते बने। इसकी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। लाहौर से खबर है, मुस्तफा टाउन में हेयर सैलून पर डकैती वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई है। मुसल्लह डाकुओं ने हज्जाम और ग्राहकों को यरगमाल बनाया और फिर ये वारदात की। डाकू हजारों रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। और कराची में चोर स्टंट परफॉर्मर बन गए। दम है तो पकड़ कर दिखाओ। स्ट्रीट क्राइम खत्म करने में नाकाम, पुलिस को खुला चैलेंज दे दिया। दस्तगीर में चोर ने कैमरे को देखकर विक्ट्री का निशान बनाया। करतब दिखाने की आदत है, करतब दिखाने का दीवाना। दस्तगीर की गलियों का चोर मचा रहा है शोर। बुर्का पोश खातून पीछे दौड़ी, हत्थे चढ़ जाता तो सारा स्टंट निकल जाता। मेरे पीछे मेरी बहू बैठी हुई थी, चलती हुई गाड़ी में से पर्स उसने घसीटा और ले गए। ऐसे भी हाथ में रखते, पर्स में कुछ नहीं रखते ताकि पर्स चला जाए तो जाए।
या तो चोरी नहीं होगी या चोर नहीं होगा। ऐसे दावे पुलिस अक्सर करती नजर आती है, तभी तो ये विक्ट्री दिखा रहा है। पुलिस को चैलेंज कर रहा है। इससे पहले भी दस्तगीर में कई लोगों को अपनी करतब से शिकार कर चुका है। देखते हैं ये फिल्मी चोर कब पकड़ा जाता है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। खबरदार, बिटकॉइन जैसी करेंसी के नजदीक ना जाना, पाकिस्तान में इसे नहीं चलने दिया जाएगा। देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते, सिर्फ नेट पर ले सकते हैं और बेच सकते हैं। ऐसे सिक्कों से जरा बच के रहना है जनाब, चूंकि ये मैं नहीं कह रहा, बैंकों का निगरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। बिटकॉइन, लाइट कॉइन, पाक कॉइन, वन कॉइन वगैरह असल मालिक को ये छुपाते और गलत सरगर्मियों में इस्तेमाल हो सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तानी बैंकों और खातेदारों के लिए अब ये शजरे ममनुआ हैं। किसी ने ऐसी करेंसियों से रकम बाहर भेजी तो कानून के शिकंजे में आएगा। ऑनलाइन जिंदा रहने वाली ये करेंसियां सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर के मरकजी बैंकों के लिए दर्द सर बनी हुई हैं। क़वानीन से आज़ाद ये क्रिप्टो करेंसियां बैंकों के लिए बहरान के खदशात पैदा कर रही हैं, और क्यों ना करें। 8 साल पहले 1 रुपए का बिटकॉइन अब लगभग 8 लाख रुपए का जो हो गया है। इस्लामाबाद में सुरमई घटाओं और बरखा रुत ने गर्मी के कदम रोक लिए, मौसम खुशगवार हो गया। सवेरे सवेरे शहरियों की आंख खुली तो अब्रे करम बरस रहा था। आइंदा 2 रोज तक मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। शहरे इक्तदार का मौसम बड़ा बेएतबार, कभी रिमझिम फुहार तो कभी मूसलाधार। मगरबी हवाओं ने इस्लामाबाद का रुख कर लिया। इतवार की सुबह सुरमई घटाओं और हल्की बारिश ने किया इस्तकबाल। मौसम की खूबसूरत अंगड़ाई से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम आज बहुत अच्छा है, बारिश हुई है, ठंडा ठंडा लग रहा है। मौसम जिस तरह बदलते हैं इसी तरह हमारे अंदर के दिल बदले, हालात बदले। इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए हम बाहर नाश्ता करने आए हैं और हमें बहुत मजा आ रहा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक बारिशों की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। लाड़काना और सखर में चंद मकामात पर आंधी के साथ बारिश भी होगी। कराची वाले इस मौसम से रहेंगे महरूम। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। और अभी आपको बताएं कि खतरे के खिलाड़ियों ने मरी का रुख कर लिया। जफर इकबाल रहीम की रिपोर्ट। हैवी बाइक्स का जुनून, सर फिरों का खेल, खतरनाक और महंगा शौक, लेकिन शौक का कोई मोल नहीं। सालाना हैवी बाइकर्स मीटअप मेला। मुल्क के 4 सूबों और आजाद कश्मीर से भी खतरे के 300 खिलाड़ियों ने किया मलका कोहिसार का रुख। पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, पेशावर से, लाहौर से, सियालकोट से, कराची से, और काफी हम एंजॉय करते हैं। हैवी बाइक्स का शो सजा तो शेर जैसी धाड़ और बिजली किसी रफ्तार ने समा बांधे रखा। बाइक से प्यार करने वालों का खूब जोश बढ़ा। बहुत अच्छा इवेंट है, काफी बाइकर यहाँ पे आते हैं, मुलाकातें होती हैं उनसे, बहुत अच्छा फील होता है। मेरा मतलब है मुल्क भर से आए बाइकर्स और शायकीन इस मेले की रौनकों के साथ साथ मलका कोहिसार के मौसम और नज़ारों से भी लुत्फ अंदोज हुए। जफर इकबाल रहीम, समा, मरी। और उमूर खानादारी के साथ साथ फिटनेस भी जरूरी है। कराची में घरेलू खवातीन के लिए 100 मीटर रेस का इनेकाद किया गया। सलमान अहमद की रिपोर्ट। सेहतमंद जिंदगी के लिए सेहतमंद माहौल, यही अज़म लिए कराची की खवातीन पहुंची रेस ट्रैक पर। डिफेंस में 100 मीटर रेस का इनेकाद। खवातीन ऐसा दौड़ी कि सब देखते रह गए। पुरअज़म खवातीन कहती हैं कि सेहत बरकरार रखने के लिए अच्छी ग़िज़ा के साथ खेल भी जरूरी है। आप लोग जंक फूड लेना बंद कर दें। आखिर में जीतने वाली खवातीन में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं, इरफान खान की फिल्म ब्लैकमेल की नुमाइश लाहौर के सिनेमा घरों में कामयाबी से जारी है। मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट। कौन चावला? चावला तुम्हारे बारे में सब जानता है। ब्लैकमेल खेलेगा ना। इरफान खान की ब्लैकमेल, कामयाबी की नई मनाजिल की जानिब गामजन। लाहौर के सिनेमा घरों में भी फिल्म का राज। सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म के सभी किरदार एक दूसरे को ब्लैकमेल करते नजर आते हैं। 1 लाख है तेरे पास? नहीं,
सिर्फ 1 लाख कैसे हो गया? शायकीन फिल्म की कहानी में इस कदर खो जाते हैं कि वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता और ये दिलचस्प फिल्म बार बार देखने को दिल करता है। तुमको क्या चाहिए? क्या 60,000 पैसे नहीं है मेरे पास। फिल्म बीनों की दिलचस्पी के पेश नजर लाहौर के सिनेमा घरों में आइंदा हफ्ते भी ब्लैकमेल की नुमाइश जारी रहेगी। कैमरामैन साद नवीद के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। 90,000 चाहिए।